सबसे ज्यादा हर रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द जो वाक्य बनाने में करेंगे आपकी मदद। सबसे पहला शब्द है हिम। स्पेलिंग इसकी होती है HIM। इसको हिम पढ़ते हैं, आपकी सुविधा के लिए उच्चारण यहाँ पर दे रखा है। इसका अर्थ होता है उसे, इसे, उसको, इसको। इन चारों के ही जगह पर हिंदी वाक्य में आप जब उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द हिम का। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि हिम का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए करेंगे, यानी कि पुरुष के बारे में जब आप बात कर रहे हो तब आप हिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे बुलाओ, उसे बुलाओ हो जाएगा कॉल हिम, कॉल हिम। जब आप कह रहे हैं उसे बुलाओ और जिसके लिए कह रहे हैं वो अगर कोई मेल मेंबर है तो आप कहेंगे कॉल हिम। या फिर आप कहते हैं ना उसको बुलाओ तो भी होगा कॉल हिम। उसे सारी जानकारी दे दो, गिव हिम ऑल द डिटेल्स। उसे सारी जानकारी दे दो, गिव हिम ऑल द डिटेल्स। अगला शब्द है मी। ME पढ़ते हैं इसको मी। इसका इस्तेमाल होता है मुझे, मुझको, मेरे को, इन सब के जगह पर। यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी। तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी। सो हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम सीख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य बनाने के लिए शब्द। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करें। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। अगला शब्द है अस। US अस, जिसका अर्थ होता है हमें, हमको। क्या अर्थ होता है? हमें, हमको। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस। उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस। हिज अगला शब्द है। इस्तेमाल होता है ये उसका, उसके, उसकी, इसका, इसके, इन सारे के जगहों पर। बस ध्यान इस बात का रखेंगे कि हिज शब्द का इस्तेमाल पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए ही करते हैं। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। मुझे उसके चुटकुले पसंद हैं, आई लाइक हिज जोक्स। मुझे उसके चुटकुले पसंद है, आई लाइक हिज जोक्स। अगला शब्द हमारे पास है हर। HER, इसको पढ़ते हैं हर। इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे जगहों पर कर सकते हैं, बताती हूं। उसके पहले ध्यान रखेंगे कि हर शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल के लिए करेंगे और इस्तेमाल कर सकते हैं इसको उसे, इसे, उसको, इसका, इसके, इसको, उसका, उसकी, उसके, इन सब के जगह पर। जी हाँ, तो है ना काम का शब्द। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें। उसके बैग को मत छुओ, डोंट टच हर बैग। उसके बैग को मत छुओ, डोंट टच हर बैग। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द इट्स। ITS, इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके। इस्तेमाल होता है इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसके सामने का दरवाजा खुलेगा,
its front door will open. इसके सामने का दरवाजा खुलेगा. Its front door will open. अगला शब्द there. THEIR there. उनका, उनके, उनकी, इन सब के जगह पर होगा इस्तेमाल. यह उनका घर है. This is their house. यह उनका घर है. This is their house. मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं. I like their pictures. मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं. I like their pictures. अगला शब्द है by, जिसका इस्तेमाल आप दो जगहों पर करते हैं, द्वारा या से. इन दोनों के जगह पर आप बाई का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं कार से जा रहा हूं. I am going by car. मैं कार से जा रहा हूं. I am going by car. अगला शब्द for, जिसका इस्तेमाल लिए या के लिए के रूप में आप कर सकते हैं. मतलब ऐसा कोई हिंदी वाक्य जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो लिए या के लिए, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द for का जब आप उसी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करेंगे. हम दौरे के लिए जा रहे हैं. We are going for tour. हम दौरे के लिए जा रहे हैं. We are going for tour. अगला शब्द है from, जिसका इस्तेमाल होता है से के जगह पर. किसके जगह पर? से के जगह पर. मैं क्लास से वापस आ गया. I came back from class. मैं क्लास से वापस आ गया. I came back from class. अगला शब्द in, in, in. इस्तेमाल होता है में, भीतर, अंदर, इन तीनों के ही जगह पर. उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था. He was born in October. उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था. He was born in October. अगला शब्द into, इस्तेमाल के अंदर या में, दोनों के जगह पर होता है. हम कार में चढ़ गए. We got into the car. हम कार में चढ़ गए. We got into the car. With, अगला शब्द इस्तेमाल होता है साथ या के साथ के रूप में. हम आपके साथ हैं. We are with you. हम आपके साथ हैं. We are with you. अगला शब्द at, जिसका इस्तेमाल होता है पर, में, से. ये डिपेंड करेगा वाक्य कैसा है, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको वहां पर, में, से के जगह पर at का इस्तेमाल करना है या नहीं. क्लास रात 8 बजे से शुरू है. The class starts at 8 p.m. The क्लास रात 8 बजे से शुरू है. The class starts at 8 p.m. On, अगला शब्द जिसके जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे में, पर, को के जगह पर. किसको इस्तेमाल करेंगे? में, पर, को के जगह पर on का इस्तेमाल करेंगे. मैं रविवार को फ्री नहीं हूं. I am not free on Sunday. मैं रविवार को फ्री नहीं हूं. I am not free on Sunday. On to इस्तेमाल होता है के ऊपर या ऊपर के जगह पर. वह साइकिल के ऊपर कूद गया. He jumped onto the bicycle. वह साइकिल के ऊपर कूद गया. He jumped onto the bicycle. Off इस्तेमाल होता है का, की, के जगह पर. जैसे यूपी का सीएम कौन है? Who is the CM of UP? यूपी का सीएम कौन है? Who is the CM of UP? Off, ओ के साथ डबल एफ का इस्तेमाल होता है बंद, दूर या से दूर के जगह पर. पंखा बंद करो. स्विच ऑफ द फैन. पंखा बंद करो. स्विच ऑफ द फैन. अगला शब्द है इज, जिसका इस्तेमाल होता है
है के रूप में। जब वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो है, तो आप अंग्रेजी में उस वाक्य को जब ट्रांसलेट करोगे आप इस्तेमाल करेंगे इज का। ध्यान इस बात का रखेंगे कि इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द एम, जिसका इस्तेमाल होता है हूं के तौर पर, और ये आई के साथ इस्तेमाल होता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। आर, अगला शब्द इस्तेमाल होता है हैं के जगह पर। देखिए यहाँ पर है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, जिसके वजह से इसका उच्चारण हो जाता है हैं। हल्की सी न का साउंड आता है, हल्का सा, ठीक है, इसका उच्चारण हो जाता है हैं। आर का इस्तेमाल होता है इसके जगह पर अंग्रेजी में। इस्तेमाल ये होता है यू, वी और दे के साथ। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। आर का इस्तेमाल हो के रूप में भी होता है। ऐसे तो आर का इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। हैं के तौर पर तो होता ही है, हो के तौर पर भी होता है। हो के तौर पर जब आप यू का इस्तेमाल कर रहे हो, जब जैसे जो वाक्य है वहां पर यू का इस्तेमाल कर रहे हो और यू जो है वो हिंदी में कन्वर्ट होकर के तू या तुम बन रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पर हो का इस्तेमाल हो जाता है। अदरवाइज हैं का इस्तेमाल दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, राइट। जैसे तुम एक चित्रकार हो, वाक्य कैसा होगा? तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। यहां पर अगर होता आप एक चित्रकार हैं तो भी होता यू आर अ पेंटर। अगर यहां पर होता तू एक चित्रकार है तो भी होता यू आर अ पेंटर, राइट। चलिए अगला शब्द है वॉज, जिसका इस्तेमाल होता है था या थी के जगह पर। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हो सकता है। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक एक्टर थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक एक्टर थी, शी वॉज एन एक्टर। वर्ब की बात कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है थे के जगह पर और इस्तेमाल होता है यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द हमारे पास है विल, जिसका इस्तेमाल करते हैं गा, गे, गी इनके जगह पर। जब भी कोई वाक्य गा, गे, गी से अंत होता हुआ हो, खत्म होता हुआ हो, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वाक्य का, वहां पर विल का इस्तेमाल कर लेंगे। और विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, यू, वी, दे यानी कि सब के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। अगला शब्द हमारे पास है हैव, जिसका इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हैज का इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर, लेकिन इसका रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। रूल ये है कि हैज का इस्तेमाल आप करेंगे ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ।
जैसे उसके पास एक कार है, he has a car. उसके पास एक कार है, he has a car. अगला शब्द हमारे पास है had, जिसका अर्थ होता है पास था, और ये इस्तेमाल होता है सभी के साथ। जब मैं कहूं सभी के साथ तो समझ लीजिए मैं बात कर रही हूं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम की। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है क्योंकि के जगह पर या इस कारण से के जगह पर भी जब आप कारण को स्टेट करते हैं, कारण बताते हैं। जैसे वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वह पढ़ना पसंद करता है। He goes to library for he loves to read. यहाँ पर for का हम लोग एडवांस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके लैंग्वेज को बहुत ही बेहतरीन और अच्छा बनाता है। वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वह पढ़ना पसंद करता है। He goes to library for he loves to read. लड़की ने मदद मांगी, the girl asked for help. लड़की ने मदद मांगी, द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किसी कारण से किया जा रहा है, यानी कि लड़की ने जब मदद मांगी तो उसके पीछे कोई कारण था, वो मुसीबत में थी या कुछ प्रॉब्लम थी उसको, तो उसने मदद मांगी। तो किसी कारण से यहाँ पर वाक्य है हमारे पास, इसीलिए इस वाक्य में फॉर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प। अगला शब्द है एंड, जिसका इस्तेमाल होता है और के जगह पर। जैसे उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। वह हॉकी और फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। वह हॉकी और फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। अगला शब्द है नॉर, जिसका इस्तेमाल होता है न के तौर पर। जैसे मैं वहां नहीं जाती और न ही वह जाती है, आई डोंट गो देयर नॉर शी गोज। मैं वहां नहीं जाती और न ही वह जाती है, आई डोंट गो देयर नॉर शी गोज। न तो वह और न ही मैं शतरंज खेलता हूं, neither he nor I play chess. neither he nor I play chess. अगला शब्द है but, जिसका इस्तेमाल होता है लेकिन के तौर पर। जैसे उसने पहले कोशिश की लेकिन उसने हौसला छोड़ दिया, he tried at first but he gave up. He tried at first but he gave up. उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। She tried hard but failed. She tried hard but failed. अगला शब्द है और, जिसका इस्तेमाल होता है या के तौर पर। जैसे वह पुणे या नासिक में रहता है, He lives in Pune और नासिक। He lives in Pune और नासिक। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? What would you like to have, tea or coffee? आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? What would you like to have, tea or coffee? अगला शब्द है yet, जिसका इस्तेमाल होता है अभी तक, फिर भी, लेकिन। इन तीनों के जगह पर मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, I haven't finished my work yet. I haven't finished my work yet. रिया ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह पास नहीं हुई, रिया studied a lot yet she didn't pass. रिया studied a lot yet she didn't pass. इसलिए इस्तेमाल करेंगे सो का। कैसा इस्तेमाल करेंगे, सो का। रानी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है इसलिए वह सफल होगी।
Rani has studied hard, so she will be successful. Rani has studied hard, so she will be successful. वह बीमार था, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया. He was ill, so he went to see a doctor. वह बीमार था, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया. He was ill, so he went to see a doctor. तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास. उम्मीद है क्लास समझ आ गई है. ऐसे शब्द हैं, ऐसे वाक्य हमने किए जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज करते हैं. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाते हैं. ये बहुत कॉमन से शब्द और उनके ऊपर बेस्ड बहुत कॉमन से वाक्य थे. तो क्लास कैसी लगी? क्लास बढ़िया लगी ना? तो कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी. क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर किया करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. और बता दूं, टेंस की ई बुक आ चुकी है. यकीन मानिए, इस ई बुक को पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको टेंसेस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ई बुक कैसे मिलेगी भाई? ई बुक मिलेगी आपको टेलीग्राम पर जाकर के. टेलीग्राम का नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए टेलीग्राम पर और पूछ लीजिए आपको ये ई बुक जो है वो कैसे मिल सकती है. साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फ्री कोर्स भी अवेलेबल है. तो इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही पता करना होगा कि आप कैसे इसको पा सकते हैं. मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर जल्दी ही कांटेक्ट कर लें. टेलीग्राम पर कांटेक्ट करने का तरीका, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, जहां पर सबसे पहला सर्च मिलेगा, जहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन. 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे. तो जल्दी से वहां आ जाइए. इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं. दोनों ही केसेस में आपको वहां पर जो है ऑफिशियल पेज ही मिलेगा, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारी इन तीनों किताबों के बारे में जान सकते हैं. साथ ही आप पा सकते हैं हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है. बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जो कि एक हार्डकोर ग्रामर का कोर्स है. हमारा बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, जहां पर आपको पढ़ना सिखाया जाता है. ये तीनों ही कोर्सेज अपने आप में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं. आप यकीन मानिए, अगर आपको स्पोकन सीखनी है या आपको पढ़ना सीखना है तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं. ये कोर्सेज आप कैसे करेंगे, इसके लिए टेलीग्राम पर बात करनी होगी कि इनकी बैचेस कब से शुरू हो रही हैं और आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा. तो जल्दी से टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून टू बी बैंकर.